हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे गाइस, ऑटिज्म के नाम पे बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट सोशल मीडिया पे हों या फिर वो ऑफलाइन दलालों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो वो सब स्कैम जो है वो हम आपके सामने लेके आएंगे और विद प्रूफ लेके आएंगे, क्योंकि ये स्कैम इतने धड़ल्ले से चल रहा है और इतना ईजिली चल रहा है, इतना लोग नीचे गिर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आगे भी और कई सारे पेरेंट्स जो हैं वो इस स्कैम में फंस रहे होंगे। सो हुआ ये था कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था एक ऑटिज्म पेरेंट का, मदर का, और उन्होंने मुझसे कहा कि वो एक स्कैम को सामने लाना चाहती हैं जो खुद उनके साथ हुआ और जिसमें उनका 1 लाख रुपए तक का जो नुकसान है वो हो गया उनका। सो ये स्टोरी को जब आप सुनेंगे, क्योंकि इसकी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की हुई है, मैंने उनसे बात की है और रिकॉर्डिंग में उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी जो है वो यहाँ पे सुनाई है, तो आपको उन्हीं के मुंह से वो सारी स्टोरी जो है वो सुनने को मिलेगी। और जो प्रूफ है, जो बिल है, वो भी आप लोगों को वहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखेगा विद प्रूफ, वहाँ पे वो आपको चीज़ समझ में आएगी। और मुझे इनिशियली इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना ज़्यादा अमाउंट ऑटिज्म के नाम पे, बट रिसेंटली 2 दिन पहले सेम उम्मीद थेरेपिस्ट का जो नंबर है मेरे पास है, तो व्हाट्सएप स्टेटस मैंने उनका लगा हुआ देखा, तो सेम उन्होंने वहाँ पे लोगों को अवेयर किया हुआ है कि इस तरह से कई लोग जो हैं वो रेलवे स्टेशन पे, हॉस्पिटल में या मंदिर में बाहर खड़े रहते हैं और वो ऑटिज्म पेरेंट को ये झांसा दे रहे हैं कि ये हमारा भी ऐसा बच्चा था और हमारा बच्चा जो को हम लोगों ने ये मेडिसिन खिलाई और हमारा बच्चा जो वो ऑटिज्म से पूरी तरह से क्योर हो गया। और उस झांसे में ऑटिज्म पेरेंट बहुत जल्दी इजीली फंस जाते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डेस्परेट हैं ट्रीटमेंट ढूंढने के लिए। स्पेशली वो पेरेंट्स जो इनिशियल स्टेज में हैं, बिगिनर्स में हैं, वो उनका सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। सो इनके साथ भी यही हुआ था। सो सुनते हैं इस रिकॉर्डिंग को, फिर बात करते हैं। हाँ, हो रहा है अभी रिकॉर्ड। ओके, स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले तो आप मुझे परमिशन दीजिए कि जो कॉल रिकॉर्ड हो रहा है उसको मैं यूट्यूब पे पब्लिक कर सकती हूँ। ओके, हाँ ठीक तो है। आप एक बार बोल दीजिए कि आप परमिशन दे रहे हो, ठीक है? हाँ परमिशन है मेरी। आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि एक्चुअली में आपके साथ हुआ क्या था। हम ऐसे हर महीने ट्रीटमेंट के लिए जाया करते थे ना, ओके ओके। तो नेक्स्ट टाइम गए तो और एक औरत नहीं, उस टाइम एक आदमी मिला। ऐसे 30-32 साल का होगा। हाँ। तो वो मिला, ऐसे हम हॉस्पिटल से बाहर आए तो पीछे से आया और बोला, ये आपका बेटा ऐसे क्यों चलता है? मतलब वो तब फोटोज पे चलता था ना। हाँ। 3-4 साल का था, तो वैसे चलता था वो। तो हमने बोला ऐसे ही चलता है, ऐसे वो है, ऐसा प्रॉब्लम बोला उसको। तो उसने बोला कि मेरे बड़े भाई के बेटे को भी ऐसा ही प्रॉब्लम था। तो अभी वो उसको कुछ दवा दी थी मेरे भाई ने, तो वो ठीक है बोले। तो हमने पूछा कि क्या दवा दी थी? तो वो बोले वो सब मुझे नाम तो पता नहीं है, लेकिन मेरे भाई से पूछकर आपको बता दूंगा बोले। ओके। तो उसने हमारा फोन नंबर लिया और उसका भी हमने ले लिया। तो रात को उसने फोन किया, ओके, हमें उसके भाई ने फोन किया और उन्होंने नाम बताए नहीं हमें। वो बोले कि एक मेडिकल है गाँव यहाँ का पास का, तो वहाँ आइए आप, मैं आपको वो दवा लेकर देता हूँ, ऐसे बोला। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि वो नजदीक ही था हमारे गांव के। तो ठीक है बोला, हम आएंगे, ऐसे बोला। तो उससे पहले उन्होंने बोला कि आप 1 लीटर खोबरेल का ऑयल ले लो, और उसमें 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम का, मतलब 1 मुट्ठी वो 1 मुट्ठी वो गुलाब के फूल के पेटल्स होते हैं ना। हाँ। वो एक मुट्ठी लेने को कहा। फिर 1 मुट्ठी तुलसी के पत्ते। ओके। हाँ, और 1 मुट्ठी वो कड़ू नींबू होता है ना। एक मिनट भाभी, आंटी का कॉल है, आप अभी बैठो अंदर, डिस्टर्ब मत करो। वो अन्ना पूछ रहा है किसका फोन है। हाँ बोलिए आप। हाँ बोलिए। हाँ, तो 1 मुट्ठी वो कड़ू नीम के पत्ते होते हैं ना, मतलब उसे हिंदी में नहीं पता। तो वो 1 मुट्ठी लो और ये सब उस तेल में डालकर उसे उबालो, ऐसे बोला। अच्छा। हाँ, तो मैंने वो किया
और वो तेल हमें किटली में भर कर लाने को बोला उन्होंने अच्छा अच्छा उस मेडिकल में। तो हम लेकर चले गए अच्छा। और हमें कोई अंदाजा नहीं था कितना खर्चा आएगा क्या होगा, कुछ नहीं। हम मेरे हस्बैंड ने पूछा भी कि कितने पैसे लगेंगे, कितने लेकर जाओ। हाँ मैंने हाँ बोला ले जाओ 2-3 हजार ले जाओ, आयुर्वेदिक मेडिकल इतना कहाँ महंगा होगा, हाँ ऐसे सोचा हमने। तो वो लेकर गए हम्म, और वहां भी वो उन्होंने एक दो तीन पाउडर के नाम उस मेडिकल वाले को बताए उस इंसान ने। ओके। तो वो भी ऐसे कुछ 200-250 ऐसे ग्राम थे, तो 6-6 ग्राम वो पाउडर लेने को बोला। अच्छा एक अच्छा। पाउडर 6 ग्राम की क्वांटिटी में। हाँ हाँ। तो हस्बैंड ने ले लिया, तो 200-300 वाले ज्यादा उसका बिल नहीं ना हुआ, 5-6 हजार कुछ हो गया ऐसा। अच्छा अच्छा। तीन तीन पाउडर के उस उतना बिल हो गया, उस बिल में है भी। तो 5-6 ग्राम ऐसे कुछ लेने को बोला, तो ठीक है बोला, ले लिया। बिल भी देख रहे थे, हस्बैंड भी देख रहे थे। हम्म। लेकिन एक पाउडर इतनी महंगी थी कि उसका बिल से 60 हजार हो गया। अच्छा, आपको तो कुछ हम पता है उसका नाम क्या था पाउडर का कुछ? वही नाम उस मेडिकल बिल, वो बिल भेजा है ना मैंने, उसमें अच्छा 3-4 अच्छा। नंबर का कोई नाम होगा उस पर, है ना। हाँ। कितने ग्राम का वो मतलब उसका प्राइस कितना है ये। हम्म। हाँ, तो वो बिल जब मतलब 5-6 हजार से डायरेक्ट 60 हजार तो गए, तो चौंक गए ना हम। हाँ मतलब मैं हाँ। नहीं गई थी, मेरे हस्बैंड अकेले गए थे। ओके ऐसे ही ओके। सर्दी के मौसम था, तो वो बोले बेटे को लेकर नहीं जा सकते। तो वो बोले मैं जाता हूँ अकेले, तो वही लेकर गए वो किटली। और उतना बिल हो गया, तो उन्होंने उनको रुका दिया कि अभी ओके। कितना बिल होगा। ये 60 हजार हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा किसी हो गए डॉक्टर जैसे। की नहीं बोला, हाँ हाँ। फिर भी हम ले रहे हैं ना ये। हाँ हाँ। तो हस्बैंड ने मुझे फोन किया और बोले ऐसे कि इतना बिल हो गया, अब क्या करें, कहने क्या नहीं, ऐसे पूछा। तो मुझे ये फ्रॉड लगा, फ्रॉड सा हाँ कुछ लगा। तो मैंने बोला आप वो सब छोड़ दीजिए वहां और आइए घर पर। हाँ। तो वो बोले ये जाने नहीं दे रहे। तो मैं कैसे? तो डर गई, अब हाँ। जाने नहीं देते ना। उन्होंने वो दवाई, इतनी महंगी दवाई उस तेल में डाली, ओके। डायरेक्ट तेल में डाली। मतलब कोई मेडिकल वाला ऐसे हमें खाने को डायरेक्ट नहीं ना देगा, हाँ या हाँ। पानी में डालने के लिए बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा ना। एक एटलीस्ट पॉकेट। इन्फॉर्म तो करना चाहिए था कि ये जो मेडिसिन आप खरीद रहे हो इसका इतना बिल बनने वाला है, हाँ आप दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, ऐसे थोड़ा ना वो हाँ, ऐसे दे कुछ देंगे। भी नहीं बोला, और हमारे दिमाग में नहीं था कि इतना मतलब इतना इतना महंगा होगा ये। हाँ। तो ये इतना हो गया, तो हस्बैंड बोले अब क्या करें। तो मैंने बोला इसे छोड़ दीजिए, आ जाइए, पर वो नहीं आने देते थे। हाँ तो मैं हाँ। यहाँ डर गई, अब वो क्या करेंगे, इतना पैसा हाँ, छोड़ने तो नहीं देंगे वो मेडिकल आपने वाले। कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो साइन किया नहीं था मैम, तो आप बोल सकते थे कि आपने पहले वार्न नहीं किया, या पुलिस को इन्वॉल्व कर सकते थे बीच में। हाँ कर सकते थे, लेकिन हम्म। हस्बैंड बोले अब देखते हैं। उनको क्या लगा पैसे का, कि आज नहीं कल आ जाएंगे पैसे, लेकिन हाँ, लेकिन आपको उम्मीद थी कि हाँ शायद ये ट्रीटमेंट वर्क कर जाएगा इसलिए इतना महंगा है। हाँ, उनका बच्चा ठीक हो गया ना, तो हम हाँ इसी खुशी में थे कि हमारा भी बच्चा ठीक हो जाएगा। क्योंकि हाँ। हम नए थे ना तब, मेरा बच्चा कुछ तीन हम्म। चार साल का होगा वही तब। हाँ, तो हमें लगा अच्छा है ये ये दवा सब से। पेरेंट्स का वीक पॉइंट है और इस वीक पॉइंट को वो अच्छे तरीके से समझते हैं एक्चुअली। हाँ, इसीलिए मुझे ये सब पेरेंट्स को बताना है, क्योंकि नए पेरेंट्स घबराते हैं। हम तो, मतलब अभी जो नए हैं जिनके बच्चे 1-2 साल के हैं, तो वो ये हाँ। सब ये बातें सह नहीं सकते ना कि हमारा बच्चा ऐसा है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम्म। तो वैसे हमको लगा कि अभी वो ठीक हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड तो ऐसे है कि बच्चे के लिए कुछ भी कर देंगे, मतलब हाँ पैसे के बारे में देखते नहीं है, हाँ, कि नहीं उनको सब लगता है। पेरेंट का यही सोच है, हाँ अगर किसी को पता चल जाए कि ये ट्रीटमेंट वर्क कर रहा है तो इवन पेरेंट हाँ उसको क्या घर बार बेच के भी वो ट्रीटमेंट को हाँ, अफोर्ड करना तो चाहेगा ना। हाँ ऐसे ही मेरे हस्बैंड को लगा, इसलिए उन्होंने, उस हम्म। इंसान ने भी उनको कन्विंस किया कि नहीं, हम्म। आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, आप पैसे को मत देखो। तो हम्म। हस्बैंड ने भी मतलब थोड़ी बार सोचा, पर हम्म। कन्विंस हो ही गए बच्चे के बारे में। क्योंकि ओके तब ओके। वो हमारा एक ही बच्चा था, वो दूसरी बच्ची नहीं हुई थी तब तक। बट तब यहाँ पे आपको जो मेडिकल वाला था जो दवाई हाँ दे रहा था, हाँ। तो वो भी आपको बोल रहा था कि ये दवाई ऑटिज्म के लिए है? नहीं नहीं, वो पता नहीं है, वो नहीं नहीं बोल रहा था। ये इंसान नहीं बताया था ना कि हम्म। हमारा बच्चा ठीक हो गया, ये हो गया ऐसे।
उसके बाद भी कुछ दवाई थी जो 15-16 हजार ग्राम थी, हाँ तो वो भी 2-3 ग्राम ऐसे लेने को बोला उन्होंने। और उसका बिल 1 लाख कुछ 25-30 हजार हो गया था ऐसा। हाँ तो मैंने देखा है ये लोग। हाँ, वो बिल में भी मेंशन हुआ है, किया है। तो मतलब उसके बाद 8 दिन तक हस्बैंड इतने टेंस में थे, और उनका ड्यूटी पर भी मतलब जाना ही पड़ता था, ट्रेनिंग था, ये था वो था, मतलब इतना उतने दिन हमें 1 महीना तो हमारा मतलब इतना बेकार गया धक्का ना। लगता है इतना अमाउंट जब हाँ जा रहा है, और ये फीलिंग होती है कि हम कैसे फंस गए इस जाल में। ये सब चीजें सच में बहुत ज्यादा ये होती हैं, क्योंकि मैंने भी 1-2 बार किया है, लेकिन हमारा बहुत अमाउंट कम था, हाँ 1000 तक ही था, मतलब हाँ इतना ही था। तो उसके बाद वैसे ही हमने कुछ उस ट्राई नहीं किया फिर, हाँ कि ये लोग पहले अमाउंट नहीं बता रहे हैं ना। हाँ हाँ, तो पहले उस अमाउंट मेरे बता देंगे तो शायद कोई चला जाएगा वहां से। हाँ आप देखो ना, ऐसे जैसे डॉक्टर के पास वो मेडिकल वाले होते हैं, वो जितना बिल होगा वो पहले बताते हैं और हाँ, फिर वो देते हैं तो आप ये हमको। कंप्लीटली स्कैम है, हाँ जिसमें पूरा डाउट है कि जो मेडिकल वाला है, जो कंपनी है वहां पे जो दवाई अवेलेबल करवा रही है, वो भी मिली हुई है उस आदमी के साथ। ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब हाँ, पर हमारे ना? पास उसका प्रूफ हाँ, नहीं है ना। प्रूफ नहीं है तो हाँ, इसके लिए उनको कुछ बोलना हाँ, नहीं बोल है नहीं मुझे। सकते हम लोग, उनको हाँ कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो डाउट है वो दिख रहा है हम लोगों को। प्रूफ हाँ, तो हम डाउट लोग, तो हमारे दिख पास रहा है, नहीं है इस चीज पर का। सिर्फ प्रूफ नहीं, हम्म, तो इसलिए हमें चुप बैठना पड़ रहा है ना। हाँ तो हाँ। मैंने हस्बैंड को भी बहुत बार बोला कि हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। तो पुलिस हम्म को तो छोड़ो, मेरे देवर जी है वो ही हम्म पुलिस में है, हम्म। मतलब एसपी के ओके ओके। साथ रहते, वो भी हाँ है, उनको भी मैंने तब फोन किया। तो वो हाँ बोले आप ऐसे लोगों की मत सुना करो, ऐसे करो वैसे करो, हाँ, क्योंकि आप छोड़ कुछ दो। कंप्लेंट नहीं कर सकते ना उधर जाके। उन्होंने तो हाँ जो बिल दिया हुआ है, और जो मैंने देखा है बिल में जो हर्ब्स लिखी हैं, जो भी वहाँ पे हाँ मेडिसिन है, उनका मतलब बोल नहीं सकते कि वो जो जैसे भस्म वगैरह लिखा हुआ है वहाँ पे, स्वर्ण हाँ भस्म, मैंने एक ही चीज पढ़ी थी वहाँ पे, क्योंकि हाँ इतना हाँ महंगा उसमें पाउडर है। तो हाँ डायरेक्ट प्रूफ तो नहीं मिलता है, क्योंकि उसने नहीं बोला हुआ है वहाँ पे, हाँ मेडिकल वाले में नहीं बोला हुआ है। तो पुलिस के पास जाने का तो कुछ हाँ फायदा ही नहीं था, क्योंकि घर वाले हाँ। ही थे ना पुलिस, तो वो कुछ कर सकते थे। तो तो तब ये मुझे स्कैम उस पर इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि कोई भी कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकता है। इतना बड़ा हाँ अमाउंट उनको पता है कि अगर कोई पुलिस में जाता है तो हमारे ऊपर बात आ सकती है, तो इस तरह से ये स्कैम को डिजाइन किया गया है कि हमारे ऊपर कभी कोई बात ना आए, हाँ, है ना? तो मुझे उस झंझट में नहीं पड़ना कि पुलिस या हाँ है और कुछ नहीं। हाँ। सिर्फ मुझे अपने जैसे पेरेंट्स को अलर्ट करना है कि आप मत हम्म, जाओ। जब हाँ। जितने मेरे ग्रुप है ना, मैं बहुत सारे ग्रुप में भी 2-3 ग्रुप में हूँ, तो हम्म। उनमें भी बताया, और उनमें बहुत सारे पेरेंट ने भी बोला कि हमें भी ऐसे लोग हाँ, मिले हैं। मिल रहा है, और अभी बड़ी मतलब अफसोस की बात है कि अभी भी ये स्कैम चल रहा है। गाइज, रिकॉर्डिंग में ये बात नहीं हुई है, ये उन्होंने मुझे पहले बताया था, जब पहले मेरी उनसे बात हुई थी। ये मेडिसिन कंज्यूम करने के बाद बच्चे को कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ था, उल्टा उसको साइड इफेक्ट निकला था, पूरे बॉडी में उसको इचिंग स्टार्ट हो गया था। उसके बाद इन्होंने इस मेडिसिन को यूज करना जो है वो बंद कर दिया था। तो बेसिकली ये ऑटिज्म का कोई ट्रीटमेंट या ऑटिज्म की मेडिसिन थी ही नहीं। अभी आपने जो रिकॉर्डिंग सुनी, आई होप आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। उनको थोड़ा सा हिंदी बोलने में प्रॉब्लम था, मराठी है ये, लेकिन मुझे लगता है आपको ये स्टोरी समझ में आ चुकी होगी गाइस। तो यहाँ से इस स्टोरी से आपको ये क्लियरली पता चल रहा होगा गाइस कि यहाँ पे पढ़े लिखे या अनपढ़ होने की कोई बात नहीं है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये पेरेंट्स इजिली फंस गया, मैं तो नहीं फंसूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जब ट्रैप में फंसाते हैं ना, तो अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि ये पेरेंट इजिली फंस गया, या इन पेरेंट्स को ये ज़्यादा अवेयर नहीं थे या कुछ भी, ऐसा बिल्कुल मत सोचें। आप भी बहुत इजीली फंस सकते हैं स्कैम में, क्योंकि वो जो कंपनी है, जब बिल मैंने देखा उसके ऊपर जो कंपनी है, गूगल में जाके मैंने उसके बारे में थोड़ा सा मैंने जानने की कोशिश की, तो मैंने देखा वो कंपनी जेन्युइन है, और इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में उसके अलग अलग सेंटर्स हैं। इसलिए मेरे चैनल पे कोई दिक्कत ना आए, इनके ऊपर कोई लीगल इंक्वायरी ना हो, केस ना हो, इसलिए इनका फेस मैंने यहाँ पे नहीं शो किया है, और बिल में वो कंपनी का नाम और मेडिसिन को हम लोगों ने ब्लर करके रखा हुआ है। आपके प्रूफ के लिए जो 1 लाख रुपए का अमाउंट है वो हमने शो किया हुआ है वहाँ पे। क्योंकि कंपनी इस तरह से इस स्कैम को किया गया है,
इसमें कंपनी का कहीं पे कोई रोल नहीं आता है, कोई प्रूफ नहीं है। कई लोग सोच रहे होंगे कि इन लोगों ने पुलिस की जो कार्रवाई है वो क्यों नहीं की। तो यहाँ पे इनके खुद जो देवर हैं वो पुलिस में हैं। अब इनके पास कोई प्रूफ नहीं था इस चीज़ का। प्रूफ क्यों नहीं था, इस बिल को एज ए प्रूफ क्यों नहीं यूज़ किया जा सकता था? क्योंकि जहाँ से उन्होंने दबा ली, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि ये ऑटिज़म का ट्रीटमेंट है। तो ये जो पर्सन इनको वहाँ पे लेके गया था, इसी के कहने पे इन्होंने ये सारी मेडिसिन ली। तो अब हम कैसे बोल सकते हैं कि ये जो दलाल है, ये जो पर्सन है, और खरीदने के बाद, ये सारा स्कैम होने के बाद इनको फिर से मंदिर में नेक्स्ट टाइम और एक लेडी और एक लड़की मिले जो सेम बात क्लेम कर रहे थे। अब तो इनके साथ स्कैम हो चुका था, ये अलर्ट थी। तो इन्होंने बोला, उनसे प्रूफ मांगा कि क्या आपके पास कोई रिपोर्ट है, कोई वीडियो है आपके बच्चे का, जहां से हमें पता चले कि वाकई में आपका बच्चा ऑटिस्टिक था और अभी ठीक हो गया है। तो एकदम से उनके तेवर बदल गए और घबराहट में वो बोलने लगे कि अगर आपको बिलीव है तो आप लो, नहीं तो मत लो, और वो वहां से चले गए। यानी कि सामने दिख रहा था कि वो लोग फ्रॉड हैं। तो कैसे बोल सकते हैं कि कंपनी के बीच में और इन दलालों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है? कहीं ना कहीं उन्होंने इनको अपॉइंट करके रखा हुआ है और ये लोग बीच में कमीशन खा रहे हैं पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना के। कंपनी ने इस तरह से स्कैम करके रखा हुआ है कि उनके ऊपर कोई भी लीगली जो है वो केस ना कर सके। तो ये ऐसे में हम लोगों की ही ये ड्यूटी बनती है कि एक दूसरे को हम लोग अवेयर करें और ऐसे स्कैम से बच सकें गाइस। ऐसे स्कैम जो हैं वो आपको ऐसे ही, मतलब एक ये तो हो गया ऑफलाइन। अब ऐसे स्कैम ऑनलाइन भी बहुत सारे हो रहे हैं। आज के ज़माने में एआई का ज़माना है गाइस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके थ्रू कोई भी पर्सन आपको वीडियो प्रूफ भी दे देगा, इसके थ्रू बना के वैसे भी बेवकूफ़ बना लेगा आपको। हम लोगों को तो बस ये चीज़ सोचनी चाहिए कि कोई भी मेडिसिन ऐसी है ही नहीं जो क्योर कर सकती है। इसीलिए किसी भी मेडिसिन, चूर्ण, पाउडर, ड्रिंक के लिए आपको जाना ही नहीं है गाइस। ऑनलाइन आप देखो, आज के ज़माने में इतना, मतलब ऐसा लग रहा है कि इंसानियत इतनी नीचे गिर गई है, लोग ये तक फील नहीं करते हैं, इमोशंस उनके अंदर पहले से ही ख़त्म हो चुके हैं। उनको ये तक शर्म नहीं आती कि सामने वाला पेरेंट किस सिचुएशन से गुजर रहा है, फाइनेंशियली, मेंटली कितनी बुरी हालत है उसकी, फिर भी उसको वो 1 लाख रुपए का चूना लगाने से पहले उनको कोई तरस नहीं आता है। और ईजिली हर रोज़ दलालों की तरह ऐसे शिकार को वो ढूंढने को फिर रहे हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। और ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी कंपनियां, बड़े बड़े ब्रांड इस चीज़ में बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। रिसेंटली हमारे ऑटिज़म चैनल्स के ऊपर जो प्रोडक्ट प्रमोट हुए हैं, कोई भी चूर्ण, पाउडर, ड्रिंक था, आप समझ जाएंगे क्या है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, आप समझ जाएंगे उस चीज़ को। अब देखो, उन्हीं वीडियोस को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बार बार यूज़ किया जा रहा है उसको प्रमोट करने के लिए। फेसबुक खोलो तो वहाँ पे वो चीज़ दिख रही है, इंस्टाग्राम खोलो तो वहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ। अब कोई ऑटिज़म पेरेंट जब उसके सामने 7-8 बार वो वीडियो आ रहा है, ये प्रोडक्ट, इससे स्पीच आ जाएगी, इससे हाइपर एक्टिविटी कम हो जाएगी, बार बार सुन रहा है, एक बार तो क्लिक करेगा ना, फिर जो पर्सन बोल रहा है उसके बारे में कोई पेरेंट जो है वो थोड़ा सा इंक्वायरी करेगा, वो तो देखेगा यूट्यूब में इसकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, हाँ ये पर्सन जेन्युइन है, इसका तो खुद का बच्चा ऑटिस्टिक है, ये फ्रॉड नहीं हो सकता है। तो कितनी जल्दी ऑटिज़म पेरेंट उस ट्रैप में फंसेगा और बिलीव करके उस प्रोडक्ट को वो ले भी लेगा। ये जो ब्रांड हैं, ये जानते हैं कि ऑटिज़म की ये जो पेरेंट हैं, ऑडियंस है, इसको टारगेट कैसे करना है। इसके लिए वो यूट्यूब चैनल्स को, ऑटिज़म चैनल को अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे मैं गुजारिश करूँगी, हमारे जो भी साथी चैनल हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझिए कि अपने आप को यूज़ मत होने दीजिए इस गंदे काम के लिए। क्योंकि जहाँ पे भी आप देखो, मैंने खुद देखा कि अभी मैं 2 दिन पहले एक वीडियो देख रही, जहाँ पे कोई भी एक आदमी, वो खुद को डॉक्टर बोल रहा है, होम्योपैथी का या किसका बोल रहा है, और वो साथ में बोल रहा है कि 100% क्योर ऑटिज़म हो जाएगा। बार बार पूरा उसने वीडियो बनाया हुआ है, पूरा वो लेक्चर दे रहा है वहाँ पे, और इतना बड़ा भाषण देने के बाद पीछे से उसने डिस्क्लेमर भी बोला। ये बहुत अजीब बात थी। देखो, लोगों की हिम्मत देखो, कितना इजीली और सीना ठोक के वो ठग रहे हैं ना। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, और कहीं ना कहीं गलती इसमें हम ऑटिज़म पेरेंट की ही है, वही हम लोग ही बढ़ावा दे रहे हैं इनको। एंड में वो बंदा डिस्क्लेमर भी लगा रहा है, दिस इज़ नॉट ट्रीटमेंट फॉर ऑटिज़म। अरे भाई, तुमने 5 मिनट पूरा भाषण दिया, ऑटिज़म का क्योर है, 100% है, ये मेडिसिन से ऑटिज़म क्योर हो जाएगा। एंड में तुमको डिस्क्लेमर लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सेम जो प्रोडक्ट यूट्यूब चैनल पे प्रमोट हुए हैं,
जो भी चूर्ण पाउडर ड्रिंक था उसके नीचे भी डिस्क्लेमर लगा हुआ है, दिस इज़ नॉट ट्रीटमेंट फॉर ऑटिज्म। तो आप लोग उस डिस्क्लेमर को क्यों नहीं देखते हो गाइज? अगर ये कंपनीज जेन्युइन हैं और इनको परमिशन मिली हुई है इस चीज़ की कि हाँ ऑटिज्म के नाम पर आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, आप ऑटिज्म के नाम पे बोल सकते हैं कि हमारा जो मेडिसिन है चूर्ण पाउडर ड्रिंक है वो ऑटिज्म को क्योर कर सकता है, तो डिस्क्लेमर लगाने की क्या ज़रूरत है? इसीलिए ना कि जब हमारा प्रोडक्ट फेल होगा, जब कोई पेरेंट यूज़ करेगा उसको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे और कोई लीगली केस करने की कोशिश करेगा, तो हम उस डिस्क्लेमर से अपने आप को बचा सकेंगे। तो जहाँ कहीं भी आपको डिस्क्लेमर दिख रहा है तो समझ जाओ वो फ्रॉड ही है। और ये कंपनियाँ किसको यूज़ कर रही हैं? जो ऑटिज्म चैनल्स हैं उनको यूज़ किया जा रहा है। वहाँ पे बार बार आपको वही वीडियो दिख रहे हैं। अब YouTube पे जो प्रमोशन हुई उन चैनल्स की प्रमोशन के जो वीडियो हैं उनको फेसबुक इंस्टाग्राम पे आए दिन बार बार डाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गाइस, जब भी ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो आप कितनी उम्मीद से और कितने विश्वास से हमारे चैनल्स पे आते हैं, ऑटिज्म मदर के चैनल पे आते हैं, वहाँ पे पूछते हैं कि मैम क्या आपने ये प्रोडक्ट ट्राई किया, क्या मुझे इस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहिए। आपके कमेंट से वो फीलिंग समझ में आती है कि आप किसी और पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, ना उस ब्रांड पे, ना डॉक्टर पे, किसी पे भी नहीं, लेकिन आप ऑटिज्म मदर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। आपको पता है कि ये मदर सेम सिचुएशन से गुजर रही है, ये हमको कभी भी रॉन्ग गाइड नहीं करेगी। आपकी आंखों में, आपके कमेंट में वो इमोशंस, आपके कमेंट में वो इमोशंस दिखते हैं। तो फिर हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं यार? हमें इसका पार्ट कभी बनना ही नहीं चाहिए, इन प्रोडक्ट्स का पार्ट कभी बनना ही नहीं चाहिए हम लोगों को। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हमारे फॉलोअर्स हमें फॉलो करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारे बोलने पे वो इस प्रोडक्ट के लिए चले जाएंगे। और पता नहीं, हमने उस प्रोडक्ट को यूज़ ही नहीं किया तो हमें कैसे पता चलेगा? यूज़ किया भी है तो 1-2 महीने में क्या हमको रिजल्ट दिख जाएंगे उसके? कोई भी प्रोडक्ट है एकदम में तो मैजिक करेगा नहीं, 1 साल 1.5 साल आप यूज़ करेंगे तब उसका रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। ये क्या हो गया कि 1-1.5 महीने में यूज़ किया और फिर आपको स्पीच में उसका बेनिफिट दिखने लग गया, वो भी तब जब 40-50% उसमें शुगर ही डाला गया है। ये सब चीज़ें जो है अपना दिमाग लगाइए गाइज। ऑटिज्म के लिए सिर्फ 2 ही ट्रीटमेंट हैं, 2 ही चीज़ें हैं जो चेंज कर सकती हैं, थेरेपी और हेल्दी डाइट। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेडिकल रिसर्च हैं जो ब्रेन के ऊपर रिसर्च होती हैं, उसी में ये निकल के आया कि जब भी हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं, नई स्किल सीखते हैं, एक्टिविटी सीखते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो नए सेल्स बनाने लगता है, नए कनेक्शन, नए पैटर्न बनाने लगता है, ब्रेन स्टिमुलेट होता है, उसकी फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। और थेरेपी एग्जैक्टली वही करती है, जिससे बच्चा अपने आप में कई सारी स्किल्स को धीरे धीरे सीखने लगता है, उसमें आपको चेंजेस दिखने लगते हैं, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट स्टिमुलेट होने लगते हैं और आपको स्लो मैनर्स में ही सही जितनी बच्चे की कैपेसिटी है उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। सेम अगर हेल्दी डाइट को आप फॉलो करते हैं, गट हेल्थ बच्चे की सही रहती है तो बच्चा कहीं ना कहीं काम डाउन रहता है, रिलैक्स रहता है, सेंसरी इश्यूज काम डाउन रहते हैं। और हेल्दी डाइट का मतलब ये है जितनी भी हर्ब्स हैं इन प्रोडक्ट में जो डाली जा रही हैं, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो इस प्रोडक्ट में ये है, ये ब्रेन में ऐसा करेगी, उन सारी हर्ब्स को प्योर फॉर्म में यूज करने की कोशिश कीजिए घर में। आपको क्यों बिलीव करना है कि उस डब्बे में क्या डाला है, क्या नहीं डाला है? तो हेल्दी डाइट यूज कीजिए गाइस, डाइट के ऊपर फोकस कीजिए। डाइट डेफिनेटली वो भी मैजिक करती है और थेरेपी भी मैजिक करती है। सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, हर चीज़ को शामिल कीजिए अपने बच्चे की डाइट में, तभी आपको अच्छे चेंजेस मिलेंगे। मैजिक, मिरेकल आपको किसी चीज़ से नहीं दिखेगा, वो बस बोलने की बातें हैं। तो अगर आप मुझे दिल से फॉलो करते हैं गाइस और मेरे ऊपर अगर आप भरोसा करते हैं, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, जब भी मुझे ऑनलाइन ऐसे वीडियोस एडवर्टाइजमेंट मिलती है मैं वहाँ पे जाके ज़रूर कमेंट करती हूँ। आपको मेरे कमेंट दिखते भी होंगे। आप भी आज से ये डिसाइड कीजिए कि जहाँ कहीं भी हमें ऐसे वीडियोज़ मिलेंगे हम अपने आप को यूज़ नहीं होने देंगे, अपने इमोशंस का फ़ायदा लोगों को, इन ब्रांड्स को उठाने नहीं देंगे। वहाँ पे जाके उन चीज़ों का बहिष्कार कीजिए ताकि इन चीज़ों के ऊपर रोक लग सके। आप देख ही रहे हैं कि ये जो स्कैम हुआ है, लोगों की कितनी हिम्मत बढ़ गई है, दलाल बन रहे हैं लोग ऑटिज्म ट्रीटमेंट के नाम पे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अवेयर करेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए गाइस।
मैं खुद के लिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरे चैनल्स की प्रमोशन हो या मुझे व्यूज़ मिलें, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी जो पेरेंट्स इस स्कैम में फंस रहा होगा शायद वो वहाँ पे रुक जाए अगर वो इस वीडियो को देख लेगा तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपने लाखों रुपए का नुकसान होने से बचा पाएंगे गाइस। सो ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।